श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा श्री शिव महापुराण कथा नंदगांव नासिक महाराष्ट्र में शुरू हो गई है। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो 26 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर 2024 तक चलेगी। कथा आस्था टीवी और यूट्यूब के माध्यम से लाइव देखी जा सकती है। कथा का समय है दोपहर को 1 बजे से शाम को 4 बजे तक। आज 2 अक्टूबर 2024 7वें दिन यानी विराम दिवस की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज कथा में गुरुजी ने ये उपाय बताए जो आपको नवरात्र के समय करना है, और साथ ही साथ गुरुजी ने आज एक और उपाय बताए जो कि यदि आपको किसी ने कहा है कि आपके घर में पितृ दोष है, कालश्रप दोष है या अन्य कोई दोष है, उसके विधान के बारे में। विधान कब करना है, कैसे करना है, इसके लिए वीडियो को अंत तक देखिए। आज की कथा में गुरुजी ने कुल मिलाकर 12 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी है। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। यदि किसी कारणवश आप आज की कथा नहीं सुन पाए हो तो पूरी कथा का रसतत्व आपको एक छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगा। आइए शुरू करते हैं। कथा शुरू करते ही गुरुजी ने कहा, पितरों के स्वामी है आर्यमा, और आर्यमा जिसका पूजन करते हैं है देवती देव महादेव। और जब कभी पितृ दोष लगता है और आप महादेव का पूजन कर रहे हैं तो उससे आप दोषों से भी मिलती है। बढ़ते कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पितृलोक में 3 क्रम है। पहले है पितृ जो पूर्ण रूप से तृप्त होकर चले जाते हैं, यानी कि पूरी उम्र लेकर फिर वो चले जाते हैं। और दूसरा है आहूत, अगर कोई गर्भ के दौरान मर जाता है या कंवारी अवस्था में मर जाता है तो वो आहूतों के हिस्से में आता है। और तीसरा है यदि कोई अकाल मृत्यु होने पर मर जाता है, यानी कि सुसाइड या फिर एक्सीडेंट होने पर यदि कोई चला जाता है तो वो वास्को की गिनती पर आता है। बढ़ते हैं कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आपको कोई कालश्रप दोष बोल रहा है, कोई पितृ दोष बता रहा है या अन्य कोई भी दोष आपको बता रहा है तो आपको एक सरल और आसान सा उपाय करना है जो आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। आपको बस इतना करना है, भोलेनाथ के शिवलिंग पर जब आप जल चढ़ाने जाओ तो जल चढ़ाने के बाद आपको अपने अंगूठे की बाजू वाली उंगली को छोड़कर और बीच वाली उंगली को छोड़कर, यानी कि थंब को और फर्स्ट फिंगर को छोड़कर आपकी जो नीचे की 3 उंगलियां है, यानी कि मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर, ये 3 फिंगर आपको शिवलिंग के मध्य भाग पर स्पर्श करवानी है। आप पिक्चर देख के भी अच्छे से समझ सकते हैं। ये बिल्कुल नया उपाय है। ये उपाय गुरुजी ने स्वयं आज कथा में कर बताया है। आप देखकर भी समझ सकते हैं। 3 उंगलियों का स्पर्श करते समय आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है। मात्र इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। आपके सारे दोषों से आपको मुक्ति मिलकर ही रहती है। पर आप चाहो तो जल चढ़ाने के बाद भी कर सकते हो या बिना जल चढ़ाए भी आप कर सकते हैं। बढ़ते हैं कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जब आप भोलेनाथ के शिवलिंग पर 1 लोटा जल अर्पित करते हैं तब आपके पितृ, आपके आहूत, तब आपके वासु सब आकर अपना जल का भाग प्राप्त करते हैं और तृप्त हो जाते हैं। बढ़ते हैं कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक होता है अस्त व्यस्त और एक होता है व्यस्त। अस्त व्यस्त वो होता है जिसका कार्य कुछ है ही नहीं। दूसरा जो होता है वो है व्यस्त। वो व्यस्त व्यक्ति अपने सभी कार्य को, कर्म को अच्छे से करता है और उन्हें निभाता है, सभी कार्यों को पूर्ण अवश्य कर देता है। बढ़ते हैं कथा की 6ठी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 9 दुर्गा के 9 दिनों में आपको कौन कौन से नियम अपने जीवन में धारण करना चाहिए ताकि माता दुर्गा की आपको कृपा प्राप्त हो सके, आशीर्वाद प्राप्त हो सके। गुरुजी ने कहा, 9 दुर्गा के 9 दिनों में तुम चप्पल का त्याग करो ना करो, भोजन का त्याग करो ना करो, वस्त्रों का त्याग करो ना करो, पर आपको 9 दुर्गा के 9 दिनों में ये 9 संकल्प अवश्य लेना चाहिए। आपको अपने क्षेत्र में, अपने एरिया में, अपनी कॉलोनी में पहला संकल्प ये लेना चाहिए कि किसी भी छोटी बच्ची के साथ गलत कृत्य नहीं होने दूंगा। ये आपका 9 दिनों के 9 दिनों का पहला संकल्प होना चाहिए। दूसरा संकल्प ये होना चाहिए कि क्षेत्र में, कॉलोनी में कभी भी गलत व्यसन नहीं होने दूंगा। तीसरा संकल्प आपका ये होना चाहिए कि कभी भी अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में छोटी छोटी बच्चियों को शास्त्र चलाने का ज्ञान प्रदान करूंगा। चौथा संकल्प
आपका ये होना चाहिए कि क्षेत्र में बेटियों को शास्त्र का ज्ञान प्रदान करूँगा। 5वां संकल्प ये होना चाहिए कि बेटियों को रात्रि के समय में कहीं पर भी जाने में भय उत्पन्न नहीं होगा। मैं उन्हें ऐसा संरक्षण प्रदान करूँगा। 6वां संकल्प आपका ये होना चाहिए कि कोई कन्या गर्भ में है तो कभी भी भ्रूण हत्या नहीं होने दूंगा। 7वां संकल्प आपका ये होना चाहिए कि अपने क्षेत्र में छोटा बेटा या बेटी हो सभी को संस्कार प्रदान करूंगा। 8वां संकल्प आपका ये होना चाहिए कि बेटियों उन पर कोई विपत्ति आए जाती है तो मैं कोई समस्या आती है तो मैं उनके साथ भाई या बेटा बनकर खड़ा रहूँगा। आपका 9वां संकल्प ये होना चाहिए कि मेरे क्षेत्र में, मेरी सोसाइटी में, एरिया की बेटियों को कभी भी कोई आँख उठाकर नहीं देखेगा। इसके बाद गुरुजी ने कहा, चप्पल छोड़ने से, वस्त्र छोड़ने से, आभूषण छोड़ने से, भोजन छोड़ने से नियम नहीं होता। आपको अपने अंदर माता रानी के ये 9 संकल्प धारण करना है। इस प्रकार से अगर आप संकल्प धारण करते हैं तो नवरात्रि सिर्फ 9 दिनों का नहीं और वर्ष भर का नवरात्र बन जाता है। बढ़ते हैं कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगली शिव महापुराण कथा 5 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा हापुड़ उत्तर प्रदेश में रहेगी। पहले दिन कथा 1 बजे से शाम को 4 बजे तक होगी। बाकी 4 दिन कथा दोपहर को 2 बजे से शाम को 5 बजे तक होगी। इसके बाद जो कथा होगी वो होगी 14 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में होगी। बढ़ते हैं कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। चौहान जी पत्र लेकर आए। 1 लोटा जल और रुद्राक्ष का वर्णन करना चाहूँगा। मेरी पत्नी अचानक से पागलों जैसी हरकत करने लगी, दिमागी संतुलन खो बैठी थी। हमारे पास इतना धन नहीं था कि किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जा सके, इसका इलाज करे। हमने कथा आपके मोबाइल में सुनना शुरू किया। पता चला कि छत्रपति संभाजी में कथा चल रही है। वहाँ बैठकर हमने कथा सुनी। डॉक्टर ने कहा कि एक नस दब गई है, इसीलिए वो ऐसी हरकत कर रही है। तब हमने एक बार मन बनाकर शिव महापुराण कथा सुनी। रुद्राक्ष को तांबे में कलश में गलाकर रुद्राक्ष का जल शिवलिंग पर चढ़ाकर थोड़ा सा प्राप्त करके उसको आचमन करवाना शुरू किया। मेरी पत्नी बिल्कुल ठीक हो गई है। इसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पत्थर टूटता है तो भगवान बनता है, अहंकार टूटता है तो इंसान बनता है, और जब अहम टूटता है तो वो महादेव का हो जाता है। बढ़ते कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने एक पत्र पढ़ा। एक माँ ने लिखा, मेरी बेटी जब 7 साल की थी तब उसके आँखों के नीचे सफ़ेद दाग हुआ। उसके बाद उसके कानों और सर के नीचे भी सफ़ेद दाग होने लगा। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने सफ़ेद दाग है ये बता दिया। सब जगह इलाज कराया पर कहीं से कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। मेरी बहन ने आपकी कथा के बारे में बताया। 2022 से आपकी कथा सुनना शुरू किया। आपने जो माता अशोक सुंदरी वाला उपाय बताया वो मैंने मेरी बेटी से करवाया। सीहोर कुबेरेश्वर धाम लेकर चले गए बेटी को। उसके बाद वहीं पे मंदिर के प्रांगण में सोते कुबेर भंडारी का भजन करते, कुबेर भंडारी को जल चढ़ाते, और मैंने अपनी बेटी से कहा यहाँ साफ सफाई कर, तो मेरी बेटी ने करना शुरू किया और हम वहाँ पर 1 लोटा जल चढ़ाते और वहीं पे मंदिर के प्रांगण में रहते। कुबेरेश्वर धाम से आए तो मेरी बेटी पूरी तरह से ठीक हो गई। इसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हूँ। बढ़ते कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। विवेक जी पत्र लेकर आए। 2 वर्ष पहले मैंने एग्जाम दी थी गवर्नमेंट की। आपने इसी कथा में बेलपत्थर और एक दूबा वाला उपाय बताया घी लगाकर, जो कि इसी श्राद्ध शिवरात्रि में बताया, वो मैंने किया और मुझे गवर्नमेंट जॉब लग गई है। इसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते कथा की 12वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर। सबिता जी पत्र लेकर आई। 2020 में हमने हमारी ज़मीन बेची। पैसा 6 लाख रुपए आया तो हमने किसी को दिया, पर वो इंसान लेकर चला गया और हमारे पैसे वापस नहीं आए। हम बहुत डिप्रेशन में आ गए। तभी एक दिन आपकी कथा टीवी में सुनी। बाबा को जल चढ़ाना शुरू किया और मेरे पति ने कहा अब पता नहीं क्या करेंगे, जल चढ़ाना तो शुरू किया। तभी मैंने कहा कि भोलेनाथ को हमने दूध ही चढ़ा आए हैं तो वही दूध का हम क्यों ना बेचना शुरू करें, और हमने
दूध का ही बिजनेस शुरू कर दिया। हमने थोड़ा सा दूध जो बच गया हमने उसका घी बना लिया। हम कुबेश्वर धाम गए तो वो थोड़ा सा घी लेकर चले गए। उस घी का हमने दीपक प्रज्वलित किया और जो घी था बाकी बचा हुआ वो हमने भोजनशाला में दे दिया। और बाबा की कृपा से आज मेरा काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट चलता है। दूध और घी अन्य राज्यों में जाता है। इसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आई हूँ। आज के उपाय से जुड़े यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। वीडियो ज़रा भी उपयोगी लगा हो, ज़रा भी हेल्पफुल लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।